ये से हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि प्री इन्वाइसेस क्या होती हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका अमेज़ॉन बिज़नेस के अंदर, और ये किस तरीके से ली जाती हैं, किस तरीके से आप अपने ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं। सबसे पहले हम प्री इन्वाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। प्री इन्वाइसेस बेसिकली ये होती हैं कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह समझें कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मतलब हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप वहाँ से जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं वो आपको एक रसीद बना कर देते हैं। ठीक है। और समटाइम्स वो रसीद जो होती है, वो जो रिसिट होती है बेसिकली, या फिर जिसको हम इनवाइस कह सकते हैं, वो इसलिए काम आती है कि अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद अगर आपको लगता है, या उसके ऊपर एक टाइम लिखा होता है कि जी इतने डेज़ में अगर आप रिटर्न कर देंगे तो हम आपसे वापस ले लेंगे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड जो होगा वो हमारे पास होगा कि इस बंदे ने इस दिन पर ये शूज़ परचेज़ किए थे, ये कपड़े परचेज़ किए थे। ठीक है। तो ये आम दुकानों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ होती है। ठीक है। यही सेम चीज़ जो है वो जब आप ब्रांड के पास जाते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट मिली होती है आप उनसे क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, आपने उनसे 20 यूनिट परचेज़ किए, 30 यूनिट परचेज़ किए। ठीक है। तो वो आपको एक रसीद बना कर देते हैं, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इनवाइस कहते हैं। ठीक हो गया। अब अमेज़ोन ये कहता है, मतलब अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गेटेड होना क्या होता है, अनगेटेड होना क्या होता है, तो वो भी हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। गेटेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट अमेज़ोन के अकाउंट पर लगा रहे होते हैं, मतलब अपने सेलर सेंटर पर आप उसको लिस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो अमेज़ोन आपसे कहता है कि अगर आप इसको लिस्ट करना चाहते हो तो मुझे पहले इनवाइस दिखाओ। ठीक है। मतलब मुझे पहले दिखाओ कि आपने ये चीज़ कहाँ से परचेज़ की है। अब ज़ाहिर है इनवाइस कौन देगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटर देगा। ठीक है। फिर आप क्या करवाते हो कि इनवाइस अमेज़ोन के ऊपर सबमिट करवाते हो, और अमेज़ोन जो है अगर उसको अप्रूव कर देता है तो फिर आप अपनी जो प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ की होती है आप उसको अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हो। मतलब ये एक प्रोसेस चलता है बेसिकली कि अमेज़ोन आपसे इनवाइस मांगता है ताकि वो चेक कर रहा होता है कि इसने अथेंटिक कोई सप्लायर है उससे परचेजिंग कर रखी है, मतलब कोई 2 नंबर प्रोडक्ट तो नहीं है, ख़ुद से बनाकर तो नहीं भेज रहे। ठीक है। और ऐसा होता है ना कि अक्सर जो ब्रांड होते हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह होती हैं, तो वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए अमेज़ोन आपसे क्या मांगता है, इनवाइस वगैरह रिक्वायर करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है कि हमेशा ये नहीं है कि अमेज़ोन आपकी इनवाइस जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। समटाइम्स ये भी होता है कि आपने एक इनवाइस सबमिट करवाई, अब हो सकता है कि अमेज़ोन उसको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है। हो सकता है अमेज़ोन उसको रिजेक्ट कर दे। तो अब इस सूरत में क्या होता है कि आपने तो ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रखी है, आपने उससे 100 यूनिट, 200 यूनिट या 50, 20 जितने भी मतलब आपने उनसे परचेज़ किए हैं, वो तो आपने परचेज़ कर रखे होते हैं, और अमेज़ोन आपकी इनवाइस एक्सेप्ट कर नहीं रहा। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे अगर अमेज़ोन नहीं करता। अब यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं। एक तो ये होता है कि हम अमेज़ोन की ही, मतलब अमेज़ोन की मिन्नत समाजत करते हैं, अगर साफ लफ्ज़ में बोलूँ। ठीक है। उसको हम बार बार अपील करते हैं, उसको बताते हैं कि जी हमने यहाँ से परचेजिंग किया, आप चाहें तो कॉल कर लें। मतलब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अनगेट हमें कर दे। ठीक है। और अगर अमेज़ोन फिर भी नहीं करता तो फिर हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जहाँ से हमने परचेजिंग की होती है, जिस ब्रांड से या फिर जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हमने परचेजिंग की है, हम उसको उसकी प्रोडक्ट वापस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्टली ना वो भी वापस लेते नहीं हैं, या उनका एक टाइम होता है। किसी का 10 दिन का टाइम होता है कि जो आप 10 दिन के अंदर वापस कर दो, किसी का 1 महीने का होता है कि आप विद इन अ मंथ अगर हमें रिटर्न कर दो और प्रोडक्ट अगर आपकी सही सलामत है तो हम वापस ले लेंगे। ठीक है। तो हम इस सिनेरियो में ये करते हैं। लेकिन इस तमाम झंझट से बचने के लिए, ठीक है, इस तमाम परेशानी से बचने के लिए एक जो तरीका होता है वो होता है प्री इनवॉइस का। अब ये प्री इनवॉइस क्या होती है? प्री इनवॉइस ये होती है बेसिकली कि देखें, एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब आपने पूरे सिनेरियो को समझना है। एक प्रोडक्ट है, मैंने अमेज़ोन के ऊपर उसको सेल करना है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि वो प्रोडक्ट मैंने अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर लगाई, लेकिन अभी तो नहीं लग रही, अमेज़ोन मुझसे इनवाइस मांग रहा है, तो मुझे उसका सोर्स पता है। मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँगा और उस डिस्ट्रीब्यूटर से मैं ये कहूँगा कि देखें, मैं अमेज़ोन के ऊपर जो है प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और अमेज़ोन जो है ना वो मेरे से इनवाइस मांग रहा है। ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको पेमेंट वगैरह नहीं कर रहा, मतलब मैं आपसे प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे एक ऐसी इनवाइस बना दो जिस पर लिखा हुआ हो कि जी इस बंदे ने मेरे से परचेजिंग की है। ठीक है। और वो इनवाइस जो है मैं सबमिट करवाऊंगा अमेज़ोन के ऊपर, और अमेज़ोन जो है अगर उसको अनगेट कर देता है तो ठीक है, मैं आपसे परचेजिंग कर लूँगा, फिर वाकई हकीकत में कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं आपसे नहीं करूँगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्री इनवाइस का। ठीक है। प्री इनवाइस क्या होती है कि आपने पहले ऑर्डर दे दिया कि जी इतनी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको एक प्री इनवाइस बनाकर दे देते हैं कि जी ये बंदा इतनी क्वांटिटी हमसे मांग रहा है। अभी हमने परचेज़ नहीं की उससे, अभी हमने उसको पे नहीं किया डिस्ट्रीब्यूटर को, उसने सिर्फ हमें इनवाइस बनाकर दे दी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा, अमेज़ोन प्री इनवाइसेस एक्सेप्ट करता नहीं है। ठीक है। अमेज़ोन की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो प्री इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने क्या करना होता है कि हमने उस डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट इतनी करनी होती है कि उस इनवाइस के ऊपर आप प्री इनवाइस ना लिखो, सिर्फ इनवाइस लिख दो।
बात समझ रहे हो ना, ताकि अमेज़ोन एक्सेप्ट कर ले। हमारे लिए तो वो प्री इनवाइस ही है, हमें पता है कि हमने उसको पैसे तो नहीं दिए, परचेजिंग तो नहीं की, लेकिन अमेज़ोन को थोड़ी पता है हमने क्या क्या। तो मतलब हम उससे क्या कहेंगे कि आप उसके ऊपर प्री वर्ड ना लिखो, आप सिर्फ इनवाइस लिख दो और वो फिर हम अमेज़ोन को सबमिट करवा देंगे, ठीक है। अब अगेन इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि अगर वो इनवाइस हमें इस तरीके से मिल जाती है तो हम उसको अमेज़ोन के ऊपर सबमिट कराते हैं, और अमेज़ोन अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करके कर लेते हैं। और अगर अमेज़ोन रिजेक्ट कर देता है, अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं करता उसको इनवाइस को, तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमने कौन सी इन्वेंट्री परचेज कर रखी है। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि फिर हमें इशूज़ ये होते हैं कि फिर अगर हमने परचेज़ कर रखी हो इन्वेंट्री, तो फिर उसको वापस करने के झंझट या फिर अमेज़ोन के ऊपर हम करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो उस टेंशन से हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो है वो प्री इन्वाइसेस देते हैं, और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जी हम उनसे ये बात करें कि आप प्री इन्वाइस जब इन्वाइस लिख दें तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, तो यस, ये चीज़ 100% पॉसिबल है। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ये काम करते भी हैं, ठीक है। और जो अमेज़ोन फ्रेंडली होते हैं वो तो 100% करते हैं, वो देते हैं आराम से, उनको कोई मसला नहीं होता, उनके नज़दीक क्या है, कंप्यूटर से उन्होंने बनाकर देनी होती है, ठीक है, और वो आपको मिल जाती है PDF की फॉर्म में, वो हमने सबमिट करानी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आप उनसे किस अंदाज़ में कम्युनिकेट करते हैं, किस अंदाज़ में आप उनसे बात करते हैं, किस तरह आप उनको कन्विंस करते हैं, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल तरीका होता है। एंड ऑब्वियसली ये तो जैसे छोटी सी वीडियो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कोई पूरा लेक्चर तो नहीं दे रहा मैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। जहाँ से भी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपने ली है, आई एम श्योर कि आप लोगों को वहाँ पर सिखाया गया होगा कि किस तरीके से आपने प्रोफेशनली उनसे बात करनी होती है, किस तरीके से आपने उनको अप्रोच करना होता है, ठीक है। वो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसके अंदर, और ये चीज़ हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इन्वाइसेस के हवाले से, तो इन्वाइस आपकी ऐसी बन जाती है, और ये कोशिश क्या करने की ये। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं परचेजिंग, लेकिन ये काम अगर आप कर सकते हैं तो ये लाजमी करें, ठीक हो गया जी।